हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ घर गृहस्थी के कुछ ऐसे टिप्स जो हम सभी महिलाओं को पता होनी चाहिए, ताकि हम टाइम से पहले सभी काम को ख़त्म कर पाएँ, खूब सारी बचत कर पाएँ और खुद के लिए समय भी निकाल पाएँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आता है तो फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की जो सबसे पहली टिप है इस तरीके के चॉपर को लेकर है। आजकल हर कोई इस तरीके का चॉपर जो है वो यूज़ करता है। हम मिक्सी में मसाला वगैरह प्याज वगैरह तो पीसते ही हैं, साथ ही साथ इस तरीके के जो चॉपर होते हैं ना, इनका भी इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, डेली किचन में। लेकिन जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, इसकी जो धार है वो भी कमज़ोर होती जाती है। तो आप एक काम करें, इस तरीके का फॉइल पेपर ले लें, सिल्वर फॉइल पेपर। आप चाहे तो यूज़ किया हुआ भी ले सकते हैं। और उसके बाद इस तरीके के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर आप इसके अंदर रख दें। उसके बाद इसको इस तरीके से चलाएं तो ब्लेड जैसे चलेगा ना, इसकी जो धार है वो भी खुद ब खुद तेज़ होती जाएगी और बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल पेपर नहीं है तो जो दवाई के रैपर्स आते हैं ना सिल्वर वाले, आप वो भी ले सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट करके रख दीजिएगा। उसके बाद इसी तरीके से आप उसको चलाइएगा, जिस तरीके से हम प्याज वगैरह काटते हैं उसी तरीके से। तो आप देखिए इसकी जो धार है ना बहुत ही अच्छे से तेज़ हो आती है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप आपको ज़रूर काम आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके के पेन वगैरह जो मार्कर वगैरह होते हैं, जब ख़त्म हो जाते हैं उनके इंक, तो उनके जो ये कैप होते हैं ना उनको हम फेंक देते हैं। पर ये जो कैप होते हैं ना, इनका भी हम बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो बच्चों के जो क्लिप वगैरह होते हैं ना, वो भी ऐसे ही घर में पड़े रहते हैं जब हम उनका यूज़ नहीं करते हैं, तो इनका भी हम बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं आइए चलिए वो भी देखते हैं। इस तरह के क्लॉथ पिन हम यूज़ करते हैं कपड़ों को टक करने के लिए। जब हम कपड़ों को सुखाते हैं, तार पर टांगते हैं, उस वक्त हम इन क्लॉथ पिन का यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास इनफ क्लॉथ पिन नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जैसे हवा चलती है तो हमें हर कपड़े में क्लॉथ पिन लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप ये जो पेन के कैप होते हैं ना, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए क्लॉथ पिन। बहुत ही आसानी से ये इस तरीके से टक हो जाता है कपड़ों में, जिससे आप है ना ढेर सारे कपड़े टांग सकते हैं एक बार में। और क्लॉथ पिन की जगह इन कैप का यूज़ करके अपना काम आसान कर सकते हैं। ये टिप उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो हॉस्टल लाइफ में रहते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं होती हैं। तो ऐसी कुछ छोटे छोटे जुगाड़ करके वो अपना काम आसान कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर काम आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। सुबह की भागदौड़ से बचने के लिए कई सारे ऐसे काम होते हैं जिनको हम पहले ही से रेडी करके रखते हैं। बच्चों का टिफ़िन रेडी करना हो तो उससे जुड़ी हुई जो चीज़ हम बनाने वाले हैं उनको हम पहले ही रेडी करते हैं। जैसे आलू का अगर हमें पराठा बनाना है तो उसको हम पहले ही से बॉईल करके रखते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि हम उसको छील कर उसके बाद फ्रिज में स्टोर करते हैं, जिससे जो आलू है ना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप आलू को बॉईल करें, आपको स्टोर करना है 1 से 2 दिन के लिए, उसको ऐसे ही रखना है, तो आप क्या करें, उसको अच्छे से धो के, जैसे हम उसमें सीटी लगाते हैं, बॉईल करते हैं, आप उस तरीके से उसको बॉईल कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, आलू को निकाल कर छीलना नहीं है। आप बिना छीले ही आलू को जो है वो फ्रिज में स्टोर करिए। तो इससे क्या होता है, आलू जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और अगर हम आलू को छील कर फ्रिज में स्टोर करते हैं ना, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आपको बनाना हो, आलू बॉईल करके रखना हो, पहले से प्रिपेयर करके रखना है, तो इस तरीके से आलू को बॉईल करके छिलके के साथ ही आप जो है उसको फ्रिज में स्टोर करिए। तो छोटी सी टिप है, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। सुई धागा का इस्तेमाल हम सब गृहिणियाँ करती हैं। कुछ भी अगर स्टिच करना होता है तो सुई धागा का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब हमें सुई में धागा डालना होता है, क्योंकि आजकल हर किसी को जो है चश्मा लग गया हुआ है। बहुत छोटा जो होता है ना सुई का लूप, तो इसमें ना धागा डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बड़ी सुई में तो हम जैसे तैसे डाल भी लेते हैं, लेकिन जो छोटी वाली सुई होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी जिससे आप आसानी से जो ये धागा है ना सुई में डाल पाएंगे। तो पहला तो तरीका है, उसमें आप इस्तेमाल करिए इस तरीके का पेस्ट, वाइट पेस्ट आप ले लीजिए। उसके बाद इस तरीके से जो धागा का छोर है ना, उस पर आप उसको अप्लाई कर दीजिए और 1 से 2 मिनट के लिए आप रहने दीजिए। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा ना, तो ये थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, जिसके बाद आप जो है ये धागा को सुई में आसानी से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप सुई में धागा डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप इस तरीके से एक पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर धागा डाल दीजिए और यहाँ पर इस्तेमाल करिए नेल पेंट का। तो जैसे हमने कोलगेट पेस्ट लगाया है ना, सेम उसी तरीके से हमें नेल पेंट को भी अप्लाई कर देना है। इसको भी हमें छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। ड्राई होने के बाद भी ये भी थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, जिसके बाद हम सुई में आसानी से धागा डाल लेते हैं।
तो इस तरीके से सुई में धागा डालना जो है ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जिनकी आंखें कमज़ोर हैं वो भी जो है इस काम को आसानी से कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं। तो इनमें से आपको जो भी तरीका पसंद आए, यूज़फुल लगे, तो आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारी अगली टिप कौन सी है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब मिक्सी को चलाते हैं ना, तो चलाते चलाते जो है वो बंद हो जाता है। अब ये क्यों बंद हो जाता है, बहुत लोगों को तो पता ही होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो वो इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम तक मिक्सी को चला लेते हैं या कभी जैसे ओवरलोड हो जाता है ना, तो मिक्सी हमारा चलते चलते बंद हो जाता है। तो उस टाइम आप परेशान मत होइए। आपको सबसे पहले तो मिक्सी का स्विच ऑफ कर देना है, क्योंकि जो हम प्रोसेस करने वाले हैं आगे, उसको करते ही जो हमारा मिक्सी है वो चलने लगता है। तो स्विच ऑफ करने के बाद आप मिक्सी को इस तरीके से पलट दीजिए। पलटने के बाद आप पीछे देखते होंगे इस तरीके का एक रेड कलर का बटन बना रहता है। तो ये क्या होता है ना कि जब हम मिक्सी में ज़्यादा कुछ पीसते हैं, तो जब ओवरलोड होता है ना, तो ये वाला जो बटन होता है यहाँ पे ट्रिप हो जाता है, जिसके वजह से ये जो बटन है ना बाहर की तरफ निकल आ जाता है और हमारा मिक्सी जो है वो बंद हो जाता है। उसका जो मोटर होता है वो बंद हो जाता है। तो जब ये मिक्सी ठंडा हो जाए, उसके बाद ये जो बटन होता है ना, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये अंदर की तरफ चला जाता है, जिसके बाद हमारा जो मिक्सी है ना फिर से काम करने लगता है। तो छोटी सी टिप है, उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर काम आएगा। जब भी हम सरसों तेल में कुछ कुकिंग करते हैं, तड़का लगाते हैं, तो आप देखते होंगे जैसे ही उसको हम हल्का हल्का गर्म करते हैं ना, तो उसके अंदर से एक कड़वाहट सी बाहर निकलती है। तो वो कड़वाहट बाहर ना निकले उसके लिए आप एक काम करें, जब भी आप कढ़ाई वगैरह में ऑयल रखिए, हल्का सा वो गर्म हो जाए ना, तो उसमें आप थोड़ा सा नमक उसी वक्त ऐड कर दीजिए। तो इससे जो होता है ना कि कड़वाहट भी नहीं बाहर निकलेगी, और दूसरा काम ये हो जाएगा कि वो छिटक छिटक के जैसे तड़का लगाने के टाइम आप देखते होंगे वो छिटकता है, तो कई बार हमारे हाथ पर लग जाता है, जिससे हमें जलन हो जाती है। तो वो वाली दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये दो काम आपके आसानी से हो जाएंगे बस एक नमक ऐड करने से। लेकिन आपको क्या करना है कि बाद में जब हम आगे जो कुकिंग कर रहे हैं ना, उसमें नमक का ध्यान रखना है। इस हिसाब से आपको नमक रखना है कि वो ज़्यादा ना हो। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आपको ज़रूर काम आएगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। जब भी हम बाज़ार से घिया खरीद कर लेकर आते हैं, लौकी खरीद कर लेकर आते हैं, तो 99% लोग ये गलती ज़रूर करते हैं इसको बनाते वक्त। हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, इसको छीलते हैं और इसको कट करके बना लेते हैं। लेकिन इसका जो छिलका होता है ना, उनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। पर जितने विटामिन्स मिनरल्स इस घिये में होते हैं, उतने ही हमारे जो है इन छिलकों में भी होते हैं। तो आज के बाद इन छिलकों को फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। जब भी आप घिया लेकर आए ना, तो घिया का तो आप इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके जो ये छिलके होते हैं ना, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका जूस बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भरपूर मात्रा में इनमें भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो घिया एक ऐसी चीज़ है जिनको हम वेस्ट कर नहीं सकते हैं। साथ ही साथ इनके जो छिलके हैं ना, आप इनको भी वेस्ट मत करिए, इसका भी भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आपको ज़रूर काम आएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसी यूज़फुल टिप्स और ट्रिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक गया। कल फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।